मूवी की शुरुआत में हम आइजैक और ओल्गा को देखते हैं। ओल्गा हमेशा बीमार ही रहती है, इसी कारण उसने आइजैक से एक बॉक्स बुलवाया है। ये एक श्रापित बॉक्स होता है। इसके बाद आइजैक पैसे लेकर निकल ही रहा होता है, तभी ओल्गा के बेटे एडगर से उसकी बहस हो जाती है। फिर आइजैक और एडगर वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के बाहर जाने के बाद ओल्गा उस बॉक्स को उठाती है। उस बॉक्स के ऊपर कुछ अल्फाबेट से जैक लिखा था। ओल्गा उन अल्फाबेट को घुमाकर लाइफ लिख देती है और फिर बॉक्स के हैंडल को जोर से घुमाती है, जिससे उस बॉक्स का ढक्कन खुलता है और अंदर से क्लाउन बाहर निकलता है। इसका नाम जैक है, जो कि एक शैतान होता है। क्लाउन के पीछे इसके डरावने हाथ हमें दिखाई देते हैं। फिर हम आइजैक को देखते हैं। आइजैक वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि वह अपनी कीज भूल गया है। वह कीज लेने वापस जाता है, तभी उसे कॉरिडोर के अंधेरे कोने से किसी की आवाज सुनाई देती है। उसे रोशनी में कुछ नजर आता है। आइजैक पास जाकर देखता है, तभी कोई आइजैक पर हमला कर उसे मार देता है और उसको खींचकर उस बॉक्स में ले जाता है। बॉक्स का नंबर 0 से 1 हो जाता है। ओल्गा ये सब देख रही होती है, क्योंकि उसने ही खुद इस शैतान को बुलाया था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम एमी है। वो इस घर में मेड के काम के लिए आती है। एडगर दरवाजा खोलने जाता है, मगर दरवाजे का लॉक पुराना होने के कारण काफी देर से खुलता है। फिर एमी अंदर पहुंचती है। एमी एडगर से मिलती है। एमी को ये घर बहुत पसंद आता है। फिर एमी एडगर की माँ ओल्गा से मिलने को कहती है, तो एडगर कहता है कि वह बीमार हैं, उन्हें बोन कैंसर हुआ है और डॉक्टर ने कहा है उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। एडगर उसे काम समझाकर अपनी मोम के लिए खाना लेकर ऊपर जाता है और कमरे में खून फैला देख वो डर जाता है। ओल्गा उसे समझाती है और बताती है कि ये एक विशिंग बॉक्स है और इस बॉक्स में एक शैतान है जिसका नाम जैक है, और उसी ने आइजैक को मारकर इस बॉक्स के अंदर ले गया। उसे 6 लोगों का सेक्रीफाइस चाहिए, फिर वह मुझे ठीक कर देगा। वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, इसलिए उसने शैतान से अपनी लाइफ मांगी है। अब उसे सिर्फ 5 लोगों को और मारना है, जिसके लिए उसे एडगर की मदद चाहिए। ये सब सुनकर एडगर बहुत परेशान हो जाता है। वो जानता है कि ये सब गलत है, लेकिन अपनी मोम को मरते हुए भी नहीं देख सकता, और बहुत सोचने के बाद वो मान जाता है। वो भी अपनी मोम को ठीक देखना चाहता है। इधर एमी देखती है कि इस घर में कहीं पर भी नेटवर्क नहीं है। वो अपने कलीग जेनेट और फ्रैंक से भी बात करती है। वे बताते हैं कि इस घर में ना कोई लैंडलाइन है, ना ही इंटरनेट। तभी हम एडगर को देखते हैं। उसे पता था कि जेनेट और फ्रैंक सबके सोने के बाद घर के स्टोर रूम में टाइम स्पेंड करने जाते हैं, इसलिए वो उस बॉक्स को स्टोर रूम में रख देता है। और जब वो दोनों स्टोर रूम में पहुंचते हैं, तो जेनेट को कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और फ्रैंक वहाँ अकेला रह जाता है। तभी उस बॉक्स में से आवाज आने लगती है। उस बॉक्स का हैंडल अपने आप घूमने लगता है। फ्रैंक उस आवाज को सुनकर वहाँ जाता है, तभी वहाँ लाइट बंद हो जाती है। ठीक इसी वक्त एडगर स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। फ्रैंक बहुत डर जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाता, और फिर अंधेरे से निकलकर जैक उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर बॉक्स के अंदर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि बॉक्स के ऊपर का नंबर चेंज हो जाता है। एडगर बाहर से सब कुछ देखकर बहुत डर जाता है। वो अपनी माँ के पास जाता है, ये बताने की वो ये और नहीं कर सकता, लेकिन एडगर कमरे में जाकर देखता है कि ओल्गा अब अपने आप चल पा रही थी, वो ठीक हो रही थी, मतलब ये बॉक्स अपना काम कर रहा है। फिर एडगर अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी से मिलने जाता है और उसे सारी बातें बताता है। स्टेसी को इन बातों पर यकीन ही नहीं होता है। वो एडगर को किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलने को कहती है और वह चली जाती है। तभी वो स्टेसी का फोन चेक करता है। उसमें एक नंबर से काफी सारे मैसेज आए हुए थे, जो कि डिलीट करे हुए थे। तो एडगर को शक होता है। वो उस नंबर पर कॉल करता है, तो फोन कोई लड़का रिसीव करता है, जिससे एडगर समझ जाता है कि स्टेसी का अफेयर इस लड़के के साथ चल रहा है, और कुछ देर पहले वो स्टेसी के घर में ही था। फिर वो किसी को बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। घर आकर वो जेनेट के लिए एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें लिखा था कि वो घर वापस जा रहा है, ताकि फ्रैंक की मौत का किसी को पता न चले, और इसके बाद वो सो जाता है। इधर जैक बॉक्स से बाहर निकलता है, अपने अगले शिकार को ढूंढने लगता है। वहीं एडगर सोया हुआ होता है। जैक एडगर की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी सही समय पर ही एडगर की नींद खुल जाती है और उसकी जान बच जाती है। फिर अगली सुबह एमी टेबल पर वही बॉक्स देखती है, जिसमें वो क्लाउन बाहर निकला हुआ था, और वो उसे ही देख रहा था। साथ ही वो क्लाउन अपने आप ही हिल रहा था, जिससे एमी डर जाती है। तभी पीछे से जेनेट निकलती है। वो एमी को डराने के लिए टेबल के पीछे छिपकर क्लाउन को हिला रही थी। तभी जेनेट बताती है कि फ्रैंक जा चुका है, वो रात में दरवाजे पर चिट्ठी छोड़कर चला गया। इधर एडगर अपनी मोम ओल्गा से पूछता है कि उन्हें वो बॉक्स कैसे मिला और इसके बारे में कैसे पता लगा।
ओल्गा कहती है बहुत साल पहले एक डिडियर नाम का जोकर हुआ करता था, जिसे हमेशा अपने दिमाग में किसी और की आवाज सुनाई देती थी जो उसे अपने ही परिवार का खून करने के लिए कहती थी। वो बचपन से ही किसी शैतान के वश में था। उसे इस दुनिया में आने के लिए डिडियर का शरीर चाहिए था। वो धीरे धीरे उस पर कब्जा कर रहा था, इसलिए वो एक डिमोनोलॉजिस्ट के पास जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। अब डिडियर को बचाना मुश्किल था। अब बस एक ही रास्ता था, डिडियर को खुद का सेक्रीफाइस करना होगा। वो डिमोनोलॉजिस्ट अपनी शक्तियों से एक बॉक्स तैयार करता है और डिडियर को उसमें कैद होने के लिए कहता है। अपने परिवार को बचाने के लिए वो उस बॉक्स में कैद हो जाता है ताकि उससे किसी को कोई खतरा न रहे। मगर वो डिमोनोलॉजिस्ट उस शैतान से अपना काम पूरा करवाना चाहता था। उसे एक बेटा चाहिए था, इसलिए उसने इस बॉक्स को एक विशिंग बॉक्स की तरह बनाया। फिर कुछ दिनों बाद जब शैतान ने डिडियर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो उसने बॉक्स से एक बच्चे की विश मांगी, जिससे शैतान बाहर आया। उस डिमोनोलॉजिस्ट को बच्चा तो मिल गया, मगर इस वजह से 6 लोगों की जान गई। उस डिमोनोलॉजिस्ट ने अपनी डायरी में ये सारी डिटेल्स लिख कर गया था और उसकी मौत के बाद वो डायरी ओल्गा को मिल गई, जिससे उसे इस बॉक्स के बारे में पता लगा। तभी हम देखते हैं स्टेसी एडगर से मिलने आती है। वो उसे कुछ बताना चाहती थी, मगर उससे पहले ही एडगर उसे बेहोश करके स्टोर रूम में ले जाकर चेयर पर बांध देता है, जहां सामने वो बॉक्स रखा होता है। और कुछ देर बाद बॉक्स ओपन होता है और जैक बाहर निकलता है। तब उसे यकीन होता है कि एडगर सही कह रहा था। वो स्टेसी की आंखों को निकाल लेता है और उसके बाद उसे खींचकर बॉक्स में लेकर चला जाता है और बॉक्स का नंबर फिर से चेंज हो जाता है और नंबर 3 पर आ जाता है। एक दिन वो एमी और जेनेट को बात करते हुए सुनता है। जेनेट एमी से कहती है कि एडगर के पिता एक शराबी थे। वो हर रात शराब पीकर आते और अपनी वाइफ और बच्चे को मारते थे। उनसे बचने के लिए एडगर ने एक दिन किसी भारी चीज से अपने पिता के सिर पर मारा, जिससे वहीं उनकी मौत हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 12 साल का था। ओल्गा ने उसे बचाने के लिए सारा दोष उसके अंकल पर डाल दिया और यहाँ भाग आई। घर की मेड होकर वो दोनों ऐसी बातें कर रही हैं। ये देखकर एडगर को गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों को मारने का प्लान करता है। वो एमी की ड्रिंक में ड्रग मिला देता है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो डिसाइड करती है कि कल सुबह ही वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। मगर उसी रात उसे जैक दिखता है, जिसे देखकर वह डरकर भागती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह एडगर एमी को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसे चेक करता है और उसे गोली देने लगता है, लेकिन फिर वो उसे गोली न देकर अपना कार्ड देता है और आराम करने को कहकर चला जाता है। जाते वक्त एडगर डॉक्टर से बात करता है। एडगर ने डॉक्टर को कुछ करने को कहा था, जो कि उसने नहीं किया, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और फिर एडगर मेन डोर बंद कर देता है, जिससे डॉक्टर बाहर नहीं जा पाता। और फिर डॉक्टर एडगर के पास जाता है और जैसे ही डॉक्टर स्टोर रूम के पास से गुजरता है, एडगर उसे धक्का देकर स्टोर रूम में बंद कर देता है। अंदर वो बॉक्स रखा था, जिससे जैक बाहर निकलता है और उसे मार देता है। बॉक्स का नंबर फिर से चेंज होकर नंबर 4 पर आ जाता है। इधर ओल्गा की तबीयत काफी ठीक हो जाती है। अब वो ठीक से चल पा रही थी। ओल्गा और एडगर मिलकर आगे की प्लानिंग करते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात ही जेनेट और एमी को मारकर वो दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। रात में एडगर मेन गेट को लॉक कर देता है, मगर इधर एमी और जेनेट को एहसास हो गया था कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। जब एडगर डॉक्टर को पैसे दे रहा था, तब जेनेट ने उसे देख लिया था, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाती हैं। मगर उन्हें मेन गेट की कीज नहीं मिलती है, तो वो दोनों अलग अलग होकर कीज ढूंढने लगती हैं। जेनेट कीज को ढूंढते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाती है। तभी जैक बॉक्स से बाहर निकलकर जेनेट पर हमला कर देता है। एडगर ये सब देख रहा था, लेकिन वो उसकी हेल्प करने की बजाय दरवाजा बंद कर देता है और जैक जेनेट को मारकर बॉक्स के अंदर ले जाता है। इधर एमी अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसे डॉक्टर का कार्ड मिलता है और वो देखती है कि वो डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक एक्टर था। उसने कार्ड के पीछे एमी के लिए एक मैसेज छोड़ा था, जिसमें लिखा था, किसी पर भी भरोसा मत करना, यहाँ से भाग जाओ। वो तुरंत वहाँ से निकलती है। एडगर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो उसे एक रूम में बंद कर देती है और एडगर के रूम में कीज ढूंढने चली जाती है। उसे कीज मिल जाती है, मगर ओल्गा आकर उसे पकड़ लेती है और उसे चाकू मार देती है। इधर हम देखते हैं कि जैक भी अपने बॉक्स से बाहर निकल जाता है। इसी बीच एमी वही चाकू ओल्गा को मारकर उसे नीचे गिरा देती है और कई बार उसे चाकू से मारकर उसकी जान ले लेती है। एमी वहाँ से भागती है, तभी जैक उसके सामने आ जाता है। वो किसी तरह वहाँ से बचकर घर से बाहर निकलती है और मेन गेट को खोलने लगती है,
लेकिन दरवाजा खुल नहीं पाता, कीज ठीक से काम नहीं करती। तब तक जैक भी वहाँ आ जाता है। ठीक इसी वक्त गेट खुल जाता है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और एमी उसे चाकू से मारकर घर से बाहर चली जाती है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। इधर एडगर अपनी मोम की आवाज सुनकर दरवाजा तोड़कर उसके पास पहुंचता है, मगर तब तक ओल्गा की जान जा चुकी थी। अब अपनी मोम को बचाने के लिए एडगर जैक के सामने खुद का सेक्रीफाइस कर देता है और जैक एडगर को मार देता है और उसे बॉक्स में ले जाता है। फिर बॉक्स का नंबर चेंज होता है और रिचुअल पूरा हो जाता है, जिससे ओल्गा वापस जिंदा हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।